हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री बाय डॉक्टर एम एस चौहान एंड टेक्निकल पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के सामान्य हिंदी संकेतांक 302 ZN का संपूर्ण हल लेकर आपके सामने आया हूं। आप सभी लोग अपने उत्तर का मिलान कर लें। यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे संपन्न होने वाले सभी विषयों का संपूर्ण हल आपको तुरंत मिल सके। तो आइए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करें। दोस्तों, इंटरमीडिएट समान हिंदी का पेपर का और खा दो खंडों में विभक्त होता है। खंड का क्वेश्चन नंबर 1 का आश्याम कृत के लेखक हैं। इसके 4 विकल्प दिए हैं। इसका सही उत्तर थर्ड है नाबादास। 1 खा धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है और इसका सही विकल्प सेकंड है सूरज का 7वां घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 गा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। इसके भी 4 विकल्प दिए और सही विकल्प फोर्थ है भारत सौभाग्य। 1 घा इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। इसके में 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प फर्स्ट है अर्थकथा। 1 अंग यात्रा वृत्त संबंधी गद्य कृति जो वाया रहेगा याद के लेखक हैं। इसका सही उत्तर थर्ड है सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अगेय। क्वेश्चन 2 का इनमें से किस काव्य कृत पर ज्ञानपूर्ण पुरस्कार मिला है। इसके 4 विकल्प हैं और सही विकल्प थर्ड है कितनी नाव में कितनी बार। 2 खा तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इसका 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प सेकंड है सन 1959। 2 गा कला और बूढ़ा चाँद कृत के रचयिता हैं। इसके भी 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प फर्स्ट है सुमित्रानंदन पंत। 2 घा किस महाकाव्यात्मक कृत में 12 सर्ग हैं। इसका सही उत्तर थर्ड है साकेत। और 2 अंग छायावाद की प्रमुख विशेषता है। इसके भी 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प है सेकंड श्रृंगार रस की प्रधानता। क्वेश्चन 3 दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों, आपके पाठ्य पुस्तक से अशोक के फूल से यह गद्यांश दिया गया है और इससे संबंधित 5 प्रश्न नीचे दिए गए जिनका को उत्तर दे करके आपको लिखना है। क्वेश्चन 3 के अथवा में भी पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश से संबंधित जो कि 5 प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर गद्यांश से दे करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों, आपके पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश दिया गया है और उससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए हैं और जिनका उत्तर पद्यांश से ढूंढकर लिखना होता है। इसी प्रकार जो है कि इसका अथवा भी प्रश्न एक पद्यांश दिया गया है और उससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए हैं जिनका के उत्तर पद्यांश से देकर लिखना है। 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। दोस्तों, 80 शब्दों के अंतर्गत ही 3 लेखकों के नाम दिए गए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते उनकी कृतियां लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 खा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसकी भी अधिकतम सीमा 80 शब्द है और 3 कवि दिए गए सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख करना था। क्वेश्चन 6 पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। अथवा बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम 80 शब्द लिखना था। क्वेश्चन 7 स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य का एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपको केवल एक जय की प्रश्न का उत्तर लिखना था। खंड खा क्वेश्चन नंबर 8 का दिए गए संस्कृत पदार्थों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। दोस्तों, नीचे आपके पाठ्य पुस्तक से गद्यांश दिए गए हैं
जिसका अथवा प्रश्न भी गद्यांश है। इन दोनों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित लोकोक्तियों या मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ईद का चाँद होना। सेकंड, कागज घोड़े दौड़ाना। नंबर 3, ऊँट के मुंह में जीरा। का बरखा जब कृषि सुखाने। दोस्तों, इनमें से किसी एक का हिंदी में अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना था। क्वेश्चन नंबर 10 का निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है कविंद्र का संधि विच्छेद। इसका सही उत्तर जो है कि सी है, कवि प्लस इंदु। सेकंड, मनवंतरे के संधि विच्छेद हैं। इसका सही विकल्प ए है, मन प्लस अंतर है। और थर्ड, पवित्रम का संधि विच्छेद। इसका सही विकल्प डी है, पो प्लस इत्रम। क्वेश्चन 10 खा दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है आत्मने शब्द में विभक्ति और वचन। इसका सही विकल्प डी है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। सेकंड, नाभ्याम शब्द में विभक्ति और वचन। इसका सही उत्तर ए है, तृतीया विभक्ति द्विवचन। क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों से सही अर्थ चयन करके लिखिए। फर्स्ट, अशक्त और आसक्त। दोस्तों, इसके 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प सी है, शक्तहीन मोहित। इसका सेकंड क्वेश्चन है भवन भुवन। इसका सही विकल्प बी है, घर संसार। 11 खा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। चपला, पयोधर, बीद। दोस्तों, पयोधर माने बादल और समुद्र होता है और चपला माने चंचल, लक्ष्मी और बिजली होता है। बीद माने कानून और नियम। क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट है बहुत कम बोलने वाला। इसके 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प सी है, मितभाषी। इसका सेकंड प्रश्न जानने की इच्छा रखने वाला। इसके भी 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प बी है, जिज्ञासु। घा निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। फर्स्ट, वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है। सेकंड, इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है। थर्ड, आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा। और फोर्थ, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। दोस्तों, इसमें से वाक्य को सही करके लिखना था। जैसे जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ये गलत शब्द है। इसका सही उत्तर होगा जीवन और साहित्य का अटूट संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12 का वीर रस अथवा करुण रस की 100 उदाहरण परिभाषा लिखना। खा श्लेष अथवा उत्प्रेक्षक अलंकार का लक्षण लिखकर एक उदाहरण देना था। गा दोहा अथवा कुंडलियन छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखना था। क्वेश्चन नंबर 13, अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष नगर पंचायत को एक प्रार्थना पत्र लिखना। अथवा पुस्तक व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विषयों से किसी एक को अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। दोस्तों, नीचे निबंध दिए गए हैं, उनमें से किसी एक निबंध के संबंध में आपको अपनी भाषा शैली में लिखना था। फर्स्ट है भारतीय जीवन में व्यायाम कृतियाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। थर्ड है प्राकृतिक आपदाएं, कारण और निवारण। फोर्थ है विज्ञान वरदान या अभिशाप। एंड फिफ्थ है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता।